उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज। अब नए अंदाज। नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल। हम बात करेंगे आज होलिका स्पेशल के विषय में। होलिका पर्व क्यों मनाया जाता है, होली उत्सव का कारण क्या है और इस पर्व से हमें क्या फायदा है, यह भी हम आज जानेंगे। इस पर्व के बारे में लोग मित्रों ये कहा जाता है, यह पर्व जो है संवत्सर का पर्व है और चैत्र संवत्सर जो है प्रारंभ ही होलिका दहन के बाद होता है, यानी संवत्सर का प्रारंभ जो है वह होलिका पर्व के बाद होता है। पहले हम भगवान नारायण को वंदन करेंगे जो संवत्सर के देवता कहे जाते हैं। ओम नमोस्तु अनंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्त्रपादां शिश्रोर्बाहवे सहस्त्रनामे पुरुषाय शाश्वते सहस्त्रकोटि युगधारिणे नमः। भगवान नारायण के चरणों में वंदन करके जानते हैं हम होलिका उत्सव क्या है। मित्रों, कुछ लोगों के प्रश्न बहुत से विचित्र होते हैं, लेकिन हम बताने जा रहे हैं होलिका उत्सव एक वेदकालीन चला आया हुआ उत्सव है। इसका उल्लेख वेदों में भी है, पुराणों में भी है, इसलिए इसे वेदकालीन उत्सव भी कहा जाता है। यह किसी समय से शुरू हुआ, किसी ने इसको शुरू किया, प्रारंभ किया, ऐसा कुछ नहीं है। इसकी कोई भी डेट या तिथि निश्चित नहीं है, लेकिन तिथि निश्चित है कि इसको फाल्गुन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन होलिका दहन किया जाता है। एक कन्फर्म है, जिसके लिए सामान्य रूप से चतुर्मास पूरा होता है और चतुर्मास पूरा होने के बाद हम लोग जब अलग अलग ठंडी के बाद अब गर्मी आने वाली है, तो गर्मी में विविध प्रकार की बीमारियां हमारे यहाँ प्रवेश करती हैं। उन बीमारियों से बचने के लिए हम लोग होलिका दहन का पर्व मनाते हैं। यह बात जो है भविष्य पुराण में महाराज रघु के समय में ढूंढा नाम की एक राक्षसी आया करती थी। ढूंढा का मतलब होता है विविध प्रकार की बीमारी, जैसे कि आपके शरीर में भाई चेचक हो गई, छोटी माताएं हो गई, फिर फ्लू हो गया, चर्म रोग हो गए, ऐसे विविध प्रकार की बीमारियां आती थी। और कभी कभी तो महामारी आ जाती थी, जैसे आपने देखा को कोरोना आ गया था, उसके पहले स्वाइन फ्लू आया था, तो ऐसी महाबीमारी भी आ जाती थी। ये महाबीमारियां न आए, इसके लिए महाराज रघु ने एक आयोजन किया था कि ढूंढा नाम की राक्षसी को, यानी इस तरह की बीमारी वाली राक्षसी जो है उसको यहाँ से हटाओ। हटाने के लिए गांव के बाहर, आज के जो पर्व की बात है वो गांव के बाहर कंडे हैं, लकड़ी है, अलग अलग प्रकार की लकड़ियां लेकर अलग अलग औषधियां, गूगल है, जौ है, तिल है और आपके जो अन्न बन रहे नए अन्न है, इन सबको लगा के वहां जलाया जाता था। और इनको जलाने के बाद क्या होता था कि जलाने से इनके धुआं से और इनका जो वातावरण में गर्मी आती थी, इससे आपके शरीर के अंदर की सब प्रकार की तकलीफें दूर होती थी। और ये जो तकलीफें थी, इनमें जैसे विशेष तौर पर जो तकलीफ थी, तो हमारे प्रॉब्लमेटिक क्या होता था कि जैसे ये जो तकलीफें छोटी बड़ी थी, तो इनको हम लोग बंद किया करते थे। तो वो जब जल जाती थी, तो जलने के बाद क्या होता था कि वातावरण में शुद्धता आ जाती थी। इस उद्देश्य से उसी ढूंढा नाम की राक्षसी को बड़े जोर से ढोल नगारे बजा के उसको यहाँ से गांव से भगाया जाता था। यह तब से भी यह पर्व चल रहा है, ऐसा बताया जाता है। महाराज नारद की बात जहाँ करें, नारद पुराण में भी यह उल्लेख है कि प्रहलाद की बात है। तो ये तो सभी कहानी आप जानते ही हैं। तो प्रहलाद जो हैं वो हिरण्यकशिपु के लड़के थे, लेकिन वह धर्म का प्रमाण था। जब आतताइयों का त्रास बढ़ता है, जब दुष्ट लोगों का त्रास बढ़ जाता है, अब राक्षस, उनको हम लोग अपनी भाषा में राक्षस कहते हैं, वैदिक भाषाओं में भी उनको राक्षस का नाम दिया गया है, पर राक्षस का मतलब है उत्पाती। जो उत्पाती हैं, आतंकवादी हैं, दुष्ट हैं, ऐसे लोगों को ही उसमें, जो अधर्मी हैं, विधर्मी हैं, इनका ही नाम उनमें आता है। तो वो जो है
उनको सीधा करना था, इसलिए प्रहलाद का अवतार हुआ। प्रहलाद एक धार्मिक था, सत्य प्रिय था, सत्यनिष्ठ था, भगवान का भक्त था। उसके अंदर वह पावर आया तो उसको हिरण्यकशिपु ने मारना चाहा, क्योंकि कुछ लोगों का यह उद्देश्य होता है कि हम जो कह रहे हैं वो फाइनल है, हम न कहेंगे तो नहीं चलेगा, हमारा ही कहना सबको सही लगेगा, अगर दूसरा कहेगा तो नहीं सही है, केवल हमारा ही नाम होना चाहिए, हम ही संसार में जी रहे हैं, बाकी कोई नहीं जी रहा है, हमारा ही मान सम्मान रहे, लोग हमारे पीछे पीछे चलते रहे, ऐसे लोग होते हैं। तो जो कर रहे हैं हम ही कर रहे हैं, दुनिया को जिंदा रखे हैं तो हम ही रखे हैं, नहीं तो बाकी सब खत्म है, ऐसा हिरण्यकशिपु को लग रहा था। तो ऐसी स्थिति में हिरण्यकशिपु को दंड देना आवश्यक था। तो दंड कैसे होगा? कोई कारण बिना दंड नहीं होता। तो भगवान ने प्रहलाद को अवतार दिया और प्रहलाद जो था भक्त था और भक्त को दंड देने लगा हिरण्यकशिपु, क्योंकि वो भगवान नारायण का जप कर रहा था। उसे कभी पानी में डाला, कभी पहाड़ से फेंका, कभी जेल में डाला, कभी अग्नि में तपाया, सब क्रियाएं कर डाली। अंततोगत्वा वह थक गया। थकने के बाद होलिका नाम की उसकी जो बहन थी, उसने यह सलाह दी कि भाई मेरे पास एक चद्दर है कि जो हम ओढ़ लेंगे तो हम अग्नि में नहीं जलेंगे। तो वह जो चद्दर था अग्नि में नहीं जलने वाला, उसने ओढ़ लिया, उसको ब्रह्मा ने दिया था। बोलिए हम बच्चे को अपने गोद में ले लेंगे, बाद में जब अग्नि आएगी तो हम उसको निकाल देंगे, छोड़ देंगे, तो वो अपने आप जल जाएगा और हम बच जाएंगे। ठीक है। सभी लोग खुश हुए, सब वहाँ ढोल नगारा वगैरह सब इकट्ठा किया गया और बढ़िया वहाँ व्यवस्था की गई, चिता भी बनाई गई। प्रहलाद को कहा गया कि तुमको अग्निदेव का साक्षात दर्शन करवाएंगे बेटा, चलो। प्रहलाद खुश हो गया कि चलो भगवान के दर्शन होंगे। भक्त को क्या चाहिए? भगवान का दर्शन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। वो दर्शन के लिए चल दिया। वहां पर बैठ गए दोनों, चिता पे अग्नि लगाई गई। जब मित्रों अग्नि लगा दी गई, इसके बाद क्या हुआ कि हवा चली और हवा के कारण जो उनकी जो चद्दर थी या ओढ़नी थी, वह ओढ़नी उड़ के प्रहलाद पर गिर गई और होलिका बहन जल गई, क्योंकि ओढ़नी चली गई प्रहलाद पर, प्रहलाद बच गया और उसकी वो खुद जल गई। अलग अलग चीजें लिखी हैं, मैं इसको मानता हूं जो तथ्य है उस हकीकत है। अब वो जल गई, परिणाम क्या हुआ? जैसे वो प्रहलाद जब अग्नि और खत्म हुई तो वो बाहर निकला। लोग बहुत खुश हुए, पहले लोग बहुत दुखी थे। अब चूंकि राजा का आदेश था, भाई राजा कह रहा है तो राजा के कहने से हम तैयार तो हैं ढोल नगारा बजाने को, लेकिन मन नहीं कह रहा था। लेकिन जैसे प्रहलाद बच जाता है तो लोगों का मन उत्सव में आ गया और सभी लोगों ने ढोल नगारा बजाते हुए प्रहलाद का स्वागत किया। सभी लोग धूल उड़ाने लगे, जिसके पास जो मिट्टी थी तो मिट्टी उड़ाने लगे, अबीर गुलाल कंकु जो भी था, सभी लोग अपना अपना उत्सव मनाने लगे, गाना गाने लगे, फाग के पर्व में फाग गाने लगे। यह जो है बसंत उत्सव भी कहा जाता है और बसंत उत्सव के साथ साथ यह कामदेव का भी उत्सव है। इसमें एक आनंद अलग होता है। होलिका पर्व तो राम ने भी मनाया, कृष्ण ने भी मनाया, राधा कृष्ण की भी बातें बहुत हैं, राम की भी बातें बहुत कही गई हैं। और मित्रों, यह वर्षों से युगों से चला आ रहा पर्व है। भारतवर्ष कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर नवान्न अन्न जलाने का रिवाज है। नवान्न अन्न यानी अभी जो अन्न पका है, जैसे गेहूं है, जौ है, चना है, इनकी बालों को अग्नि होलिका में जलाया जाता है, यानी उसकी आहुति दी जाती है। होलिका दहन का पूजन होता है, वह भी हम बताएंगे, लेकिन अभी हम इतना बता रहे हैं कि ये पर्व वहां से शुरू हो गया। हर जगह में यह पर्व को कहीं धुलेटी कहा जाता है, कहीं दुलहटी कहा जाता है, कहीं होलिका कहा जाता है, कहीं होली के नाम से मनाया जाता है। हर जगह अलग अलग नाम से इसको मनाया जाता है और इसे होलिका भी कहा जाता है। जैसे इस पर्व को होलिका कहने के कारण भी यह पर्व होलिका के नाम से प्रख्यात हो गया है, ऐसा माना जा रहा है। जो चना है, गेहूं है, जिसको भून दिया जाता है, तो चना और गेहूं को भूंजने के बाद, सेकने के बाद, उसको जब हम सेकते हैं, जिसको हम लोग यहाँ गुजरात में
तो पोंक नाम यूज करते हैं, लेकिन उसको होलिका कहते हैं। जो चना वगैरह सेक देते हैं वो अग्नि में, तो वो है जो हम उसको क्या कहते हैं, ओला, जिसको ओला शब्द कहते हो आप लोग। तो ओला जो है, वही ओरा जो है, उसको वास्तविक नाम उसका संस्कृत में होलिका है, और इसीलिए होलिका शब्द से ही होली शब्द बना है, पीछे से अपभ्रंश हो गया है। तो दर्शक मित्रों, हमारे सभी दर्शकों को दुर्गा प्रसाद शास्त्री की तरफ से खूब खूब होली की शुभकामनाएं। आपकी होली संपन्न रहे, हैप्पी होली, और आप सभी सुखी रहें, संपन्न रहें, यही भगवान से प्रार्थना। नमस्कार। આઈજેનિક વલસાડમાં સૌ પ્રથમવાર વિશ્વ સ્તરની દરેક બ્રાન્ડની ચશ્મા G1 યશકમલ કોમ્પ્લેક્સ, તિથલ રોડ, વલસાડ, ગુજરાત। નીચે આપેલ મોબાઈલ નંબર અને ઈમેલ આઈડી પર આપ પોતે પણ જાણકારી મેળવી શકો છો। અતિ આધુનિક મશીનો દ્વારા આંખોના નંબર પણ ચકાસવામાં આવે છે। જરૂર પધારજો। આઈજેનિક G1 યશકમલ કોમ્પ્લેક્સ, તિથલ રોડ, વલસાડ, ગુજરાત। નીચે આપેલ મોબાઈલ નંબર અને મેલ આઈડી પર તમે પોતે જાણકારી મેળવી શકો છો। કેમ છો મિત્રો? હું મોહિત ચંદ્રકાંત પટેલ, ઓનર ઓફ આઇજેનિક ઓપ્ટિકલ એન્ડ વિઝન થેરાપી ક્લિનિક। હું છેલ્લા 5 વર્ષથી આ ફિલ્ડમાં છું અને છેલ્લા 2 વર્ષથી હું અહીંયા લોકોની આંખોની સારવાર કરું છું। મને 5 વર્ષ, મોર દેન 5 વર્ષનો એક્સપિરિયન્સ છે અને હું વિઝન થેરાપીમાં ઘણો એક્સપિરિયન્સ છું। હું નાના બાળકો જેવા કે જે લોકો બાળકોને આંખ ત્રાસી હોય છે કે જે લોકોને લેઝી આય હોય છે, એ લોકોની સારવાર કરું છું। નોન સર્જિકલ અને સાયન્ટિફિક રીતે સારવાર કરીએ છીએ। મારો સાથે સાથે ક્લિનિક સાથે સાથે ઓપ્ટિકલ પણ છે અને મારી પાસે વર્લ્ડની નોન બ્રાન્ડ જેવી કે રેબન, વોક, કરેરા, 7 સ્ટ્રીટ, સ્કોટ જેવી મોટી મોટી બ્રાન્ડોની ડીલરશીપ છે। હું ઓથોરાઇઝ સેલર છું। તો આજે જ તમે મારા ક્લિનિક પર પધારી શકો છો અને હું તમારી આંખ માટે એકદમ શ્રેષ્ઠ સજેશન આપી શકું છું। થેન્ક યુ।